जिस प्रेमानंद महाराज को लेकर के पूरी दुनिया कायल है, जिसे लेकर के लोगों के मन में बेतहासा आस्था है, वही प्रेमानंद महाराज आज विवाद में घिर चुके हैं। विवाद किस बात की? ये बात ऐसी जिसको लेकर के बहुत कम लोग विश्वास कर पाए। पिछले दिनों से सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज का। विरोध इस बात का कि क्या प्रेमानंद महाराज ने महिलाओं का, स्त्रियों का अपमान किया है। अब यह सवाल कहां से उठ के आया, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिरकार प्रेमानंद महाराज ने कहा क्या। दरअसल एक वीडियो पे जिस तरह से वो आसन पे बैठ करके लोगों को उस सवालों के जवाब देते हैं, उसी तरह से वो दे रहे थे। उसी दौरान किसी महिला ने उनसे सवाल पूछा और उन्होंने जवाब दिया, उसी को लेकर के विवाद छिड़ा। पहले उन्होंने क्या कहा उसको सुनिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी आएंगे कैसे, अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है, तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी माताओं बहनों के पहले रहन सहन देखो। बूढ़ी, हम अपने गांव की बता रहे हैं, बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना, और आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। हमारी आदतें खराब हो रही। दोस्तों, इस वीडियो में आपने साफ साफ देखा कि किस तरह से प्रेमानंद महाराज ने महिलाओं को लेकर के और पुरुषों को लेकर के बात कही है कि आजकल के दौर में लोग मल्टीपल पार्टनर्स रख रहे हैं, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, दोनों मल्टीपल पार्टनर्स रख रहे हैं। 100 में से 4 ही लड़के या लड़कियां ऐसी हैं जो कि पवित्र हैं। बाकी आजकल वो लड़कियां चाहे लड़के ऐसे नहीं हैं जो बहू बनने योग्य हो या फिर हो। अगर किसी का पास्ट ऐसा हो जो कि पहले से कुछ प्रॉब्लम्स हो उसमें, लेकिन अगर शादी हो जाती है तो कम से कम उसके बाद चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग वो चाल चलन ठीक नहीं करते, लेकिन उनका सिर्फ इतना हिस्सा चलाया जा रहा है कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने महिलाओं पे सवाल उठाए हैं कि आखिरकार 100 में से 4 ऐसी महिलाएं हैं जो कि पवित्र हैं और बहू बनने योग्य हैं, बाकी के महिलाएं नहीं हैं। बहुत सारे लोग हिंदुत्व पे, हिंदुओं पे और हिंदू धर्मगुरुओं पे हमेशा सवाल उठाते रहते हैं और कहते रहते हैं कि ये ढोंगी है, वही पाखंड है। हालांकि विवाद से अभी तक कोई भी बचा नहीं रहा है। चाहे जितने भी धर्मगुरु देखे, चाहे किसी भी धर्म के हो, सब कभी ना कभी विवाद में आते हैं। लेकिन प्रेमानंद महाराज जो अक्सर चीज़ों से दूर रहते हैं, हमेशा समाज से जुड़ी हुई चीज़ों पर चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, लोगों को बताते हैं, और उनका फैन बेस आप सभी को पता है कि ना सिर्फ हिंदू, मुस्लिम भी उनके वीडियोज़ देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्रेमानंद महाराज क्या रहे। लेकिन अभी विवाद में है। विवाद पर फिलहाल उनके तरफ से, उनके आश्रम की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं की गई, नहीं बताया गया है, उनकी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया है कि भैया हमारा विचार ये था। लेकिन वीडियो को आप खुद विस्तार से देखेंगे, दोबारा आप बैक करके देखेंगे, तो आप फिर से समझ जाएंगे कि उन्होंने कहा है। उन्होंने ना सिर्फ महिलाओं पे, पुरुषों पे भी टिप्पणी की है और बताया है कि अगर आप अच्छा वैवाहिक जीवन चाहते हैं और अच्छा पारिवारिक जीवन चाहते हैं, तो आपको अपने ऊपर ध्यान रखना होगा, अपने चरित्र के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। आज के दौर में जहां मल्टीपल पार्टनर्स हुए जा रहे हैं, ये हमारे धर्म के लिए और हमारे समाज के लिए सही नहीं। आपको क्या लगता है, क्या प्रेमानंद महाराज सच में महिलाओं का अपमान कर रहे थे, या फिर जो बातें उन्होंने कहा है महिलाओं को लेकर के, पुरुषों को लेकर के, वो सही है? कमेंट करके बताइए। आप देख रहे थे अनकोट, मैं हूं आनंद।